हाय दोस्तों, मैं रवि लेरी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि भाज्यता के नियम किस तरीके से लगते हैं, भाज्यता कौन सी संख्या के संख्या से कटती है। तो ये सब भाज्यता के नियम के अंतर्गत आता है। तो इससे अपन को पता चल जाता है कि कौन सी संख्या के संख्या से पूरी तरीके से कटती है। तो आज हम 1 से लेकर पूरे 11 तक के भाज्यता के नियम को सीखेंगे, जिससे काफ़ी आसानी मिलेगी मैथ्स को सॉल्व करने में। तो देखते हैं सबसे पहला नियम क्या है अपना। 2 से सबसे पहला भाज्यता का नियम क्या है अपना, 2 से। ठीक है ना। 2 से 2 से कौन कौन संख्या कटेंगी। ठीक है ना, पहला नियम है अपना 2 से। तो 2 से कौन कौन संख्या कटेंगी अपनी, जिस संख्या के पीछे या फिर इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक सम संख्या आता हो, जिस संख्या के इकाई का अंक सम संख्या आता हो, सम संख्या हो या फिर शून्य हो, सम संख्या हो या फिर शून्य हो, ऐसी संख्याएं जो भी होंगी वो 2 से पूरी तरीके से कटेंगी। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए अपन 26 ले लें, इसमें इकाई का अंक 6 है। 38 ले लें, इसमें इकाई का अंक 8 है जो कि सम संख्या है। तो ऐसी संख्याएं 2 से पूरी तरीके से कटेंगी। ठीक है ना। 2 से तो सब जानते हैं, सरल है। अगर 50 आ जाता, 50 में 0 आता है, तो भी ये 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से 2 से पूरा पूरा कटेगा। अब क्या करना अपन को, 3 से। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या दर्शाता है, 3 के लिए 3 ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है। 3 से कौन कौन संख्या कटेंगी, अपन को कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या 3 से कट रही या नहीं कट रही। तो 3 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी कितने 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। किस तरीके से कटेगी, जैसे एक संख्या बनाते हैं अपन अपनी मर्जी से, 5 4 3 8 2। ठीक है ना। ये है। अब इसके पूरे अंकों का योग करेंगे अपन। 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9 और 3 कितने हो गए, 12। 12 8 कितने हो गए, 12 और 8 20। 20 और 2 22। 22 ऐसी संख्या है जो कि 3 से नहीं कटती। ठीक है ना। 24 कटती है। तो कितने कम पड़ रहा है इसमें, 2। तो 2 और लिख दो अपन यहाँ पे। अब इन सब के अंकों का योग कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 आ रहा है ना। तो 24 कितने से कटता है, 3 से। 3 एकम 3, 3 8 24 कटता है। तो ये पूरी संख्या भी होगी, ये भी कितने से, 3 से पूरी तरीके से कटे। ठीक है ना। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करने पर अगर वो संख्या 3 से कट रही है, तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ये 3 से था नियम। अपना एक और नियम आता है 4 से। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंकों में, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों में 4 से पूरी तरीके से भाग जाता है, 4 से पूरी तरीके से भाग जाता है, तो वह संख्या 4 से पूरी की पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले लें 836 ले लेगा। ठीक है ना। अब 836 4 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका इकाई का अंक कितना है, 6, और दहाई का कितना है, 36। अब 36 देखना है अपन को, 36 4 से कटता है क्या, कटता है। 4 एकम 4 और 4 नाम 36। ठीक है ना। तो ये संख्या भी पूरी कितने से कट जाएगी, 4 से। ठीक है ना। काट के देखना इसको, 4 दूनी 8। ठीक है ना। एक में जाएगा नहीं, 3 में। तो एक संख्या और बढ़ाई तो 0 बढ़ा दी, और 4 नाम 36। तो इस तरीके से कट गया पूरा। तो इसका नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई के और दहाई के अंकों में अगर 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वह संख्या भी 4 से पूरी कट जाए। ठीक है ना। अब आगे कितने से करें अपन, अगला जो नियम है वो 5 से है। तो 5 का नियम तो काफ़ी सरल है। ठीक है ना, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 5 का किस तरीके से होता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 5 हो या कितना हो, 0। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। 5 से उसमें पूरी तरीके से भाग जाएगा।
सबसे सिंपल है, सबसे आसान है ये, ठीक है ना। अब अगला कितना आता है 6 का। तो 6 का किस तरीके से करते हैं अपन। 6 से भाजता का नियम क्या है, यदि कोई संख्या 2 से, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से पूरी तरीके से कट जाती है, पूरी तरीके से कट जाती है, तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है ना। 6 से क्या है, यदि किसी संख्या 2 से और 3 से उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 6 से भी भाग चला जाएगा पूरा। एग्जाम्पल ले लें अपन, जैसे 3 से कितना कटेगा 9, ठीक है ना। 3 3 और 9 और यहाँ पर कर लो 7 और यहाँ कर लो कितना 7 3 10 2 12, ठीक है ना। ये संख्या ले ली अपन ने। अब इसमें कितना आ रहा 372। अपन को पता है कि 2 से तो कट जाएगा, सब संख्या है। 3 से कटेगा कि नहीं, 3, अब यार अपन ने 3 का पढ़ा था, सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाए। 7 3 10 और 2 12, 12 3 से कट जाता है। तो ये संख्या ऐसी है जिसमें 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। अब 2 से और 3 से दोनों से जा रहा है, तो उस संख्या में 7 से भी भाग चला जाए और 6 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है ना। पूरा पूरा कट जाएगा, आप काट के देख सकते हो उसको। अब अगला नियम क्या है अपना 7 से। तो 7 से किस तरीके से है, 7 से कैसे कटेगा। 7 का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक का करना अपन को कितना 2 गुना, कितना करना है, इकाई के अंक का करना 2 गुना, और जो भी शेष संख्या बचती है उसको उसमें से घटा देना, ठीक है ना। जो भी संख्या बचेगी अगर वो 7 से कटती है तो उसमें 7 से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। एक आध एग्जाम्पल करके देख ले अपन, एक बार और सुन लो। 7 का जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आएगा अच्छे से, एक बार और सुन लो इसको। मान लो कोई संख्या जिसका इकाई का अंक है, उसको अपन को करना है 2 गुना, 2 गुना करके जो शेष संख्या बच रही है उसमें से उसको क्या करना है घटा कर देखना। घटाकर अपन को ऐसी संख्या प्राप्त होती है कि जो 7 से पूरी तरीके से भाग जाता है उसमें, तो वह संख्या में उसमें 7 से पूरी तरीके से भाग चला जाए। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझना है, जैसे 343 है, 343, इसमें अपना कितने से भाग चला जाएगा, 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, अपन को चेक करना है। 343 में इकाई का अंक कितना है 3 है, 3 का 2 गुना करेंगे अपन, 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। शेष कितना कितना आ गया 6। अब 6 को क्या करना है, शेष संख्या में से घटाना है। शेष क्या बच रही है 34, तो 34 में 6 घटाओ, कितना बचेगा 34 में 6 घटाने पर कितना बच गया 28। अपन जानते हैं 28 में 7 से भाग जाता है कि नहीं जाता, 28 में 7 से भाग जाएगा, चला जाता है। जब 28 में 7 से भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन 7 से भाजता का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके उसको शेष संख्या में से घटा दिया जाता है, तो और जो संख्या आती है उसमें 7 से भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में भी 7 से भाग चला जाता है, ठीक है ना। आप क्या बचा अपना 8 से, 8 से और देख लो किस तरीके से करेंगे। 8 से किस तरीके से जाएगा, 8 का नियम क्या कहलाता है, 8 का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों में अगर 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 से पूरा भाग चला जाएगा, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें अपन 3 8 4 2 1 3, ठीक है ना। अब इसमें लास्ट में एक संख्या लिख लो, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा पूरा चला जाए, कितने जाएगा ये कर लिया, ठीक है ना, इतनी बड़ी संख्या। अब इसमें अपन कितने से क्या देखना, इकाई, दहाई और सैकड़ा देखना। इकाई का कितना 8, दहाई का कितना 2 और इसका कितना 3, तो ये पूरी संख्या कितनी बन गई 328, कितनी बन गई 328। अब 328 में 8 का भाग देकर देखो जाता है कि नहीं जाता, 8 एकम 8, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, इस पूरी संख्या में जा रहा है 8 से भाग,
जब ये 3 इकाई दहाई सैकड़ा में अगर 8 से भाग जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा। ठीक है ना, पूरे में करने की जरूरत नहीं, कितने में करना, सिर्फ 3 अंकों में करके देख लेना तो पता चल जाता है कि 8 से उसमें पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब एक और अगला क्या है 9, तो 9 से कैसे करेंगे अपन। 9 का और 3 का बिल्कुल सेम है, जिस तरीके से 3 का बताया था वही 9 का है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान के चलिए संख्या ले ली 3, 2, 5 और 6, 11, 11 और 6 18। ठीक है ना, ये संख्या ले ली अपन ने। इस संख्या में आप पता करना है कि 9 से पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। कैसे करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ लो, 3 और 2 6, 6 6 12 और 6 18, 18 आ रहा है टोटल। 18 में 9 से भाग जाता है, 9 दूनी 18। तो इस संख्या में जब 9 से भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 9 से भाग चला जा रहा है। ठीक है ना, 3 का और 9 का बिल्कुल सेम है, एक जैसा ही है। अब कितने का बचा 10 का। 10 का किस तरीके से करेंगे अपन, 10 का कैसे करेंगे, 10 का और सिंपल है, 10 का और 5 का एक जैसा है। ठीक है ना, 10 का सरल है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 0 इकाई का अंक कितना हो 0, तो उसमें 10 से पूरी तरीके से भाग चला जाता है। ठीक है ना, 10 का